शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कम बजट में कम मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी लच्छेदार पोटैटो बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने एक दफ़ा ये रेसिपी बना ली तो आप बार बार ये रेसिपी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इनको अच्छे से छील के धो लिया है। इस रेसिपी में बड़े साइज़ के आलू इस्तेमाल किए जाएंगे, इसमें छोटे साइज़ के आलू यूज़ नहीं होंगे। हमें इन आलूओं को ग्रेट कर लेना है। तो जो मोटे होल वाला ग्रेटर है उस साइड से हम आलूओं को ग्रेट करेंगे, छोटे होल वाले ग्रेटर से हम आलू ग्रेट नहीं करेंगे। अब जो आलू की लंबी वाली साइड है उस साइड से हम आलू को ग्रेट करना शुरू करेंगे, छोटी वाली साइड से हम आलू को ग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आलू के थोड़े मोटे और लंबे लच्छे चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें आलू के लंबे लंबे से लच्छे बनाने हैं। तो ऐसे ही मैं सारे आलू ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब इन आलूओं को हम एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अब हमें इन आलूओं को धो लेना है। इसके अंदर पानी डालेंगे और 2 से 3 पानी में इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि आलू के अंदर अच्छा खासा स्टार्च होता है। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी रेसिपी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आलूओं को अच्छे से वॉश कर लिया है और आलूओं के लच्छे जो हैं वो कितने खिले खिले से हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे नमक का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से करेंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक यूज़ किया है और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें 1 टेबलस्पून भर के जाएगी। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जाएगा जो कि 4 टेबलस्पून के बराबर है। तो बस इतने ही इसके अंदर मसाले जाएंगे और इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि स्पाइसेस जो हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और कॉर्नफ्लोर जो है वो एक एक लच्छे पे अच्छे से कोट हो जाए। लच्छों को ऐसे खोलते जाएंगे ताकि अच्छे से इस पर कोटिंग हो जाए। तो चलें जी, हमारी मिक्सिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। तो चलें जी, हम इसे कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 मिनट से कम हमने आलूओं को नहीं रखना, अगर 20 मिनट हो जाएं तो बेहतर है। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आलूओं ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जाके बैठ जाता है। अब थोड़े से आलू हम अपने हाथ में लेंगे। जितने भी हमें बॉल बनाने हैं, छोटे साइज़ के बनाने हैं या फिर बड़े साइज़ के बनाने हैं, उतने आलू हम अपने हाथ में लेंगे और हाथ से दबा के उनका पानी निकाल देंगे और दोनों हाथों से दबा दबा के इसको बॉल की शक्ल दे देंगे। ऐसे ही हमें सारी बॉल्स तैयार कर लेनी है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी बॉल जो है वो बन चुकी है। इसे प्लेट में रख देंगे। तो अब मैं आपको एक और बॉल बनाकर दिखाती हूँ। ये आपको पहली दफ़ा में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसानी से ये बॉल्स बन जाती हैं। और आप ये भी मत सोचें कि इनकी बाइंडिंग नहीं हुई तो ये बॉल जो हैं वो ऑयल में जाके खुल जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से बनेंगे और खुलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल को तेज़ गर्म कर लिया है और एक एक बॉल हम इसके अंदर डाल देंगे। जितनी बॉल्स इसके अंदर आसानी के साथ आएंगी उतनी हम डाल देंगे। पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब बॉल्स अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे तो इसके बाद फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे ताकि आलू जो है वो अंदर से अच्छे से कुक हो सकें। और इस दौरान आपने इनको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ऐसे ही हम पलटते पलटते हुए इनको क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे ताकि हमारी बॉल अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएं और आलू जो है वो भी अंदर से गल जाएं। तो इस महंगाई के दौर में ये बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। इसके अंदर मसाले बहुत ही कम जाते हैं और सिर्फ आलू से ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से ये स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। आप इफ्तार पार्टी के मेन्यू में भी ये रख सकते हैं। आप यकीन करें कि ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप बार बार ये पोटैटो क्रिस्पी बॉल्स बनाएंगे। तो ये देखिए जी, हमारी बेहतरीन से पोटैटो बॉल्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो हम इन्हें प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब मैं आपको इनका साउंड सुनाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, ये अंदर तक क्रिस्पी हैं। आप इन्हें हाथ में लेके प्रेस करेंगे तो ये देखें, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जितने ये क्रिस्पी हैं उतने ही टेस्टी भी हैं। इतने कम मसालों में इतने ज़बरदस्त स्नैक्स हमें और क्या चाहिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है।
अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनने वाले हेल्दी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपका कभी कुछ बनाने का मूड नहीं है तो आप झटपट से ये कबाब बना सकते हैं और बच्चों के लंच के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं और आलू को छील के अच्छे से वॉश कर लिया है। मेरे पास यहाँ पे छोटे साइज़ के आलू हैं तो मैंने ये ज़्यादा लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हों तो आप 3 आलू ले सकते हैं। इन आलूओं को अब मैं ग्रेट कर लूँगी। आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है और आप इसके पानी का कलर देख सकते हैं। आलूओं में अच्छा खासा स्टार्च होता है तो आलूओं को मैं 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। आलूओं को मैंने धो लिया है। इस तरह का साफ़ पानी आ जाने तक आलूओं को हमने धोना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर जाएगा। हल्दी ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून इसमें भर के कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम 1 टेबलस्पून इसके अंदर अनारदाना ऐड कर देंगे जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इन तमाम मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। जब ये अच्छे से भुन जाएँ तो इसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड कर देंगे और पानी को हम बॉयल आने देंगे। जब पानी बॉयल होने लग जाए तो इसके अंदर ग्रेट किए हुए आलू ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे एक छोटी शिमला मिर्च को बारीक काट के, इसको फ्लेवर देने के लिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो शिमला मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं या आप यहाँ पे कोई और वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे और जब पानी में फिर से बॉयल आ जाए तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1 कप भर के सूजी का। तो हमने सारी सूजी एक साथ ऐड नहीं करनी, पहले हाफ ऐड करेंगे। सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी सारी आपने एक साथ ऐड नहीं करनी वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। जब अच्छे से सूजी मिक्स हो जाएगी तो फिर जो बाकी की हाफ़ सूजी हमने बचाई हुई है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस सूजी की गुठलियाँ नहीं बनने देनी वरना हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और सूजी जो है वो फूल चुकी है। हमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाते जाना है ताकि बैटर कढ़ाई के पैंदे में ना लग जाए। और जब कढ़ाई बैटर को छोड़ने लगे तो इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे और साथ ही डाल देंगे ढेर सारा सब्ज़ धनिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जिस डिश में बैटर को सेट करना है उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि बैटर को निकालने में बाद में हमें आसानी हो। तो गरम गरम ही हमने बैटर को इसके डिश के अंदर डाल देना है और अच्छे से सेट कर लेना है। बहुत अच्छे से हम बैटर को सेट कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपको बैटर को सेट करने में मुश्किल हो रही हो तो स्पैचुला को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें और साइडें भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैटर को अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप काउंटर पे ही छोड़ दें। हमने बैटर को डालने से पहले डिश को अच्छे से ग्रीस किया था तो इसलिए बैटर जो है बड़ी आसानी से बाहर आ गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आप कोई भी शेप में कर सकते हैं, चाहे आप रेक्टेंगल शेप में कर लें या फिर ट्रायंगल शेप में कर लें। मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप की कटिंग करूँगी, आपको जो भी पसंद हो। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे और इसकी इतनी थिकनेस होगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल को मीडियम हीट पे गरम कर लिया है और सारे कबाब हम इसके अंदर डाल देंगे जितने इसमें आसानी से आ सकें। तो जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और जब दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा और कबाब्स क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया है और ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं। ये कबाब देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो चलिए इन्हें सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से कच्चे आलू के डिफरेंट स्टाइल के कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप बनाकर फटाफट से उनको ये सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ यूनिक स्टाइल कॉर्नेटो समोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये समोसे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो आप पहली इफ्तारी में ही बच्चों को ये बना कर दें और बच्चों को खुश कर दें। इन्हें बनाकर आप 1 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम समोसे बना लेते हैं।
तो सबसे पहले हम बाउल में लेंगे 1 कप मैदा और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के अजवाइन का और हाफ़ टी स्पून नमक। अजवाइन आपने इसमें ज़रूर शामिल करनी है, इससे एक तो पेट के मसला नहीं होता और दूसरा इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसमें 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। अगर आप समोसे खस्ता बनाना चाहते हैं तो आप इसमें घी शामिल कर लें और अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ऑयल शामिल कर लें। मिला लेंगे अच्छे से ताकि तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। आप पानी डाल देंगे और आटे को इकट्ठा कर लेंगे। अब मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और आटे की एक टाइट सी डो गूंद लेंगे। समोसे के लिए जो डो गूंदते हैं वो हमेशा हार्ड ही रखी जाती है। अगर हम आटे को सॉफ्ट कर देंगे तो समोसे की जो शेप है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे मैंने आटे को गूंद लिया है। इसे 15 से 20 मिनट की रेस्ट देंगे ताकि ये सेट हो जाए और हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाए। तो आटे को गूंदने के लिए देखें हाफ़ कप से भी कम पानी यूज़ हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, उनको छील के बॉयल कर लिए हैं। ये आधा किलो से थोड़े कम हैं। अब हम इनको मैश कर लेंगे। मैश हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि समोसे में चंक्स अच्छे लगते हैं। तो अब इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टी स्पून रेगुलर नमक है और हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसमें काला नमक जाएगा। भुना और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ये पिसा हुआ नहीं है, मोटा कुटा हुआ है। भुना और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें जाएगा आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये बहुत सिंपल सी फिलिंग है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम ढेर सारा सब्ज़ धनिया जो कि मैंने बारीक काट लिया है। आप यहाँ पे पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं और 1 लेमन का जूस ऐड कर देंगे इसको चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए। बस जी अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी जो समोसा की स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। इसे साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में 2 चम्मच मैदे का लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसकी थिक सी लेई बना लेंगे जो हम समोसे को सील करने के लिए यूज़ करेंगे। लेई भी हमारी बन चुकी है, इसे साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने लिए हैं 4 टेबलस्पून या क्वार्टर कप बेसन। इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही इसमें हल्दी ऐड कर देंगे ताकि बेसन जो है वो फीका ना रहे, इसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाए। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसे एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। बेसन इतना थिक होना चाहिए कि आसानी से चम्मच के ऊपर कोट हो जाए। थोड़ी देर के बाद ये फूल के मज़ीद थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे डो को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। डो को थोड़ा सा हम गूंद लेंगे और इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो इसके छोटे पोर्शन भी कर सकते हैं। अब इनके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे तीनों पेड़े मैंने बना लिए हैं। जो सबसे पहले मैंने बना के रखा था हम पहले उसको बेल लेंगे। हाथ की हथेली से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे। हमें इसे पतली सी थिन सी रोटी बेलनी है बड़ी सारी। ये देखिए कुछ इस तरह से ये इतनी थिन होनी चाहिए। ऐसे ही मैं तीनों रोटियां बेल लूँगी। तो ये देखिए मैंने तीनों रोटियां बेल ली हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवे को हल्का सा गर्म कर लिया है। रोटी को इसके ऊपर डालेंगे और जब हल्का सा बिल्कुल कलर आएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। रोटी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, बिल्कुल हल्का सा सेकना है और इसको फ़ौरन से उतार लेना है। अगर ये हार्ड हो गई तो इसके समोसे नहीं बन पाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से तीनों रोटियां मैंने सेक ली हैं। अब इनको पहले ठंडा करेंगे। इसके बाद तीनों रोटियां एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। आपने इन रोटियों को बहुत ज़्यादा देर हवा में नहीं रखना वरना ये हार्ड हो जाएंगी। अब ऊपर वाली रोटी को एक कोने से पकड़ के दूसरे कोने में मिला के हाफ़ कर लेंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको क्वार्टर कर देंगे और यहाँ पे साइडों पे हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इस पे अच्छे से निशान लग जाएं। अब रोटी को सीधा करेंगे तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर से कर लें या फिर किसी भी तेज़ नाइफ़ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सी होममेड ढेर सारी समोसा शीट्स बन चुकी हैं। आप चाहें तो इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 माह के लिए। तो अब हम इन शीट्स को कॉर्नेटो समोसा की शेप दे लेते हैं। तो जो हमने लेई बना के रखी थी इस तरह एक सिंगल वाले कोने पे लगाएंगे और एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पे हल्की सी ये लेई लगा लेंगे और दूसरा किनारा उठा के पहले वाले किनारे के ऊपर
फिक्स कर देंगे और ऊपर से दबा देंगे ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए। और ऐसे ही हम सारे कोन को बना लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने मैदे की स्लरी लगाई है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से इसको अच्छे से दबा देंगे और कोन की शेप दे देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारी बहुत बेहतरीन सी कॉर्नेटो समोसा की शेप तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने सारी कोन्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं। तो आप ऐसे भी इनके शेल को जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हम फिलिंग कर लेते हैं। तो एक कोन लेंगे और इसके अंदर हम फिलिंग भर देंगे। अच्छी खासी इसके अंदर फिलिंग जाएगी, दबा दबा के हम अच्छे से प्रेस करके भरेंगे। ऐसे ही मैं सारे कोन जो है वो भर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे मिनी कॉर्न्स भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने सारी कॉर्न्स तैयार कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो जो हमने बेसन घोल के रखा था वो देखिए इतना थिक होना चाहिए। अगर आपका बेसन लिक्विड हुआ तो आपका जो कोन है वो ऑयल में जाके वो खुल जाएगी। अच्छे से बेसन की कोटिंग कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल देंगे। और ऑयल को हम मीडियम टू लो हीट पे गरम करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने गरम नहीं करना। और इसके अंदर एक एक करके हम कोन को डालते जाएंगे। तो यहाँ पे सारी कॉर्नेटो कॉर्न्स मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी कॉर्न्स जो हैं वो क्रिस्पी बने तो आप फ्लेम को लो ही रखेंगे। जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। जब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा तो फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इसे ऐसे चम्मच चलाएंगे ताकि समोसे जो हैं हमारे बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो ये देखिए जी, हमारे बेहतरीन से कॉर्नेटो कॉर्न समोसे जो हैं वो बन चुके हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी सारे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो चलिए सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हमारे कॉर्नेटो कॉर्न समोसे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें रमज़ान में बनाएं या टी टाइम पे बनाएं या फिर मेहमानों को सर्व करें। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें। सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर किया करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू के कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू रोल में टेस्ट कैसे लेके आएंगे और इनको क्रिस्पी कैसे करेंगे, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पहले से कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इनको पील ऑफ करके छोटे पीसेस में काट के बॉईल कर लिया है। ऐसे बॉईल करने में आसानी हो जाती है और बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाते हैं। अब हम इनको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर की मदद से आप चाहें तो इनको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। आलू सारे ग्रेट हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल लिए है। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूंगी। 2 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन तीनों चीज़ों को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसके अंदर कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। चॉप की हुई बंद गोभी 1 कप ली है। 2 सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट लिया है और 1 मीडियम साइज़ की गाजर है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये तमाम वेजिटेबल हम इनके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप वेजिटेबल अपनी पसंद से ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, या इनमें से कोई कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमने वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है और ना ही इनका कलर ख़राब होने देना है। बस हल्का सा सौते करना है ताकि इनके अंदर जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी का और हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा और 2 टीस्पून इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। बस जी, और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि स्पाइसेस के जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चटपटा बनाने के लिए कुछ और यूज़ करूँगी। तो ये देखिए जी, वेजिटेबल जो वो डन है। तो अब इसके अंदर बॉयल और ग्रेट किए हुए आलू ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगी 2 नींबू का जूस, जो कि इसको बहुत ही फ्लेवर देगा और बहुत ही चटपटा बना देगा। अगर आप चाहें तो डाल दें, अगर नहीं डालना चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम फ्लेवर जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएं, यकजान हो जाएं और हमारे जो रोल्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बने। अगर इस स्टेज पे आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। हमारे आलू रोल की स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा कर लेंगे। जब आलू का मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा सब्ज़ धनिया और यहाँ पे मेरे पास है चावल का आटा जो कि 2 बड़े चम्मच हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन चावल के आटे से रोल्स जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे हाथों को पहले हम ऑयल लगा लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा हम बैटर लेंगे जितना हमें रोल बनाना है, छोटा या बड़ा। हाथों पे इसको दबा दबा के थोड़ा लंबाई की शेप दे लेंगे और साइडों से इसके जो एजेस हैं वो सेट कर लेंगे। तो ये देखिए जी हमारा बेहतरीन सा रोल बन चुका है। आप चाहें तो इसको टिक्की की शेप भी दे सकते हैं। तो मैंने लास्ट वाला रोल भी बना लिया है। तो अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल में मैंने हाफ कप मैदा लिया है, इसके अंदर पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम से आपने पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी कि रोल के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पे मैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने अभी बनाए हैं। इससे बहुत ही अच्छी कोटिंग होगी और क्रिस्पी भी बहुत हो जाएंगे। तो रोल को हम पहले बैटर के अंदर डिप करेंगे और इसको निकाल के एक्सेस जो है हम झाड़ लेंगे और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल करेंगे। अब इस रोल को ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो होगा वो हम इसके अंदर ऊपर से उतार देंगे। अगर आप मैदे की स्लरी नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी जगह अंडे भी ले सकते हैं, लेकिन अंडे से इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे जितने ऐसे क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए जी एक रोल पे बहुत अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। ऐसे ही मैं बाकी के भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इतने रोल मैंने तैयार कर लिए हैं, इनको मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी के साथ साथ तैयार करती जाऊँगी। तो हमने ऑयल को मीडियम हीट पे गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना आपके जो रोल हैं वो जाते ही इन पे कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। जितने रोल आसानी से पैन के अंदर आ सकेंगे उतने डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से रोल फ्राई हो चुके हैं और आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। चलें जी इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़े के और टेस्टी और क्रिस्पी पोटैटो एंड वेजिटेबल्स रोल तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। जितने ये रोल्स देखने में खूबसूरत हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बाहर से ये क्रंची हैं और अंदर से ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट हैं। आप इन्हें बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और आप रमज़ान के लिए भी इनको बनाकर सेव करके रख सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पैन किचन। आज मैं आपके लिए आलू और नूडल्स की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। आलूओं को अच्छे से वॉश करके इनका छिलका उतार दिया और इस तरह क्यूब्स में कट करके इनको बॉयल कर लिया। इस तरह बॉयल करने में बहुत आसानी रहती है और बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाते हैं। अब एक बाउल लेंगे और आलू जो है बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। अब आलूओं को मैश करना है, तो मैशर की मदद से इन्हें मैश करेंगे। अगर आप चाहें तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं। आलू बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, काली मिर्च का पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। चाट मसाला ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, 1 टेबल स्पून भर के भुना और कुटा धनिया और भुना और कुटा ज़ीरा हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। ढेर सारा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे खूबसूरती और फ्लेवर के लिए। आलू और मसालों को आपस में मिक्स कर लेंगे। चलें जी ये मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। आप यहाँ पे चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे एक टेस्ट मेकर। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि टेस्ट मेकर क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टेस्ट मेकर का फ्लेवर तमाम आलूओं में अच्छे से आ जाए। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और आलूओं का हाफ बैटर उठाएंगे और हाथों की मदद से इसको रोल करते हुए जैसे हम पराठा बनाते हैं ऐसे इसको लंबा सा लंबाई में रोल कर लेना है। काउंटर को भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे वरना ये बैटर जो है काउंटर पे चिपक जाएगा। अब हाथों की मदद से प्रेस करते हुए सारी डो को चपटा कर लेंगे। साइडों से कटिंग करके डो को इक्वल कर लेंगे।
अब नाइफ को ऑयल से ग्रीस करके अब इसको ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, ये बहुत ही प्यारी कटिंग लगती है। जो साइडें बची हैं इसको साइड पे रख देंगे। और ये देखें, बहुत ही प्यारा सा ट्रायंगल जो है वो तैयार हो चुका है। ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी। चलें जी, सारे ट्रायंगल्स मैंने बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी थिकनेस कितनी रखनी है। अब यहाँ पे मैंने 2 कनौर नूडल्स के पैकेट लिए हैं। इसके अंदर जो टेस्ट मेकर निकला है इसको साइड पे रख देंगे। इसको हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। एक टेस्ट मेकर जो है हमने आलू के अंदर मिक्स कर दिया था। अब नूडल्स के पैकेट को ऐसे हाथों से प्रेस करते हुए इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए जी, हमारे ये क्रम्स जो हैं ये तैयार हो गए हैं। इनको साइड पे रखते हैं। अब एक बाउल लेंगे, उसके अंदर 3 टेबलस्पून मैदे का ऐड करेंगे। अब इस टेस्ट मेकर को खोलकर मैदे के अंदर ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से मैदे और टेस्ट मेकर को मिक्स कर लेंगे। अब मैदे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे। मैदे का एक घोल बना लेंगे जिससे हम कोटिंग करेंगे। इसके अंदर कोई गुठली या लम्स नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह का बैटर होना चाहिए। अब ये एक पीस उठाएंगे और स्लरी के अंदर ऐड कर देंगे और दोनों तरफ से इसको कोटिंग कर लेंगे। एक्सेस जो है वो निकाल देंगे। अब इसको क्रम्स के ऊपर रखेंगे। जो हमने नूडल्स पीस के रखे हैं ना, इसके ऊपर रख के नूडल्स की कोटिंग कर देंगे। हाथों से अच्छा सा प्रेस कर देंगे ताकि ऑयल में जाके नूडल्स की कोटिंग जो है वो बिखर ना जाए। हमारा बेहतरीन सा ट्रायंगल शेप का कटलेट तैयार हो चुका है। पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे और एक एक करके तमाम स्नैक्स ऑयल के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे ताकि स्नैक्स जो हैं हमारे ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ऐसे ही अलटते पलटते हुए हम स्नैक्स फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त से ये फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। इन स्नैक्स को सर्विंग प्लेट में निकालते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी से स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। ये ऊपर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से इतने ही जूसी हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी हैं। अब मैं आपको ये तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें, अंदर से सॉफ्ट और जूसी हैं और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और ब्लू पेन किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ समोसे की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि ना तो आपको बार बार रोटी बेलनी पड़ेगी और ना ही समोसे के अंदर स्टफिंग भरना पड़ेगी, बल्कि एक ही दफ़ा रोटी बेल के आप ढेरों ढेर समोसे तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक देखिएगा। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें डो तैयार करना होगी। तो इसके लिए 1 कप मैदा लेंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे और इसे पहले हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदे को ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये काम आपने बहुत अच्छे से करना है कि मैदे के क्रम्स बनना शुरू हो जाएं। ऐसे हम मुट्ठी में लें तो थोड़ा सा वो मुट्ठी बंधने लगे इसकी। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे और मैदे को इकट्ठा कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है। एकदम से आपने पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मैदे को मिक्स करते जाएंगे और मैदे की एक टाइट सी डो बना लेंगे। अब मैदा इकट्ठा हो गया है। अब हम इसको गूंद लेंगे। मैदे को आपने सॉफ्ट नहीं रखना बल्कि इसकी टाइट सी डो गूंदनी है। अब इसको रेस्ट दे देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखें, आधा कप पानी इस्तेमाल हुआ है इस मैदे को गूंदने के लिए। जब तक मैदा सेट होता है हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया है और अब इनको हम मैश कर लेंगे। आलूओं को बहुत अच्छे से मैश करेंगे कि इसके अंदर कोई गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। अब इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, हाफ़ टेबल स्पून, क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी, हाफ़ टेबल स्पून भुना और पिसा हुआ जीरा ऐड कर देंगे, भुना और पिसा हुआ धनिया हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे, क्वार्टर टी स्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और 3 से 4 चम्मच इसके अंदर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो फिर यहाँ पे आप सुरख मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सब्ज़ मिर्च को बारीक काट कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग अच्छे से मिक्स हो गई है, इसे साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक बाउल में 2 चम्मच मैदा,
मैदे के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी एक स्लरी सी तैयार कर लेंगे। ये स्लरी हमने बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी और ना ही ज़्यादा थिक करनी है, बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। स्लरी तैयार हो चुकी है, इसे हम साइड पे रख देंगे और अपने डो की तरफ आ जाते हैं। डो भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि अच्छे से ये स्मूथ हो सके। तो अब इसका एक पेड़ा बना लेंगे। अब काउंटर पे मैदा टेस्ट करेंगे और पेड़े को हम बेल लेंगे और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। जिस तरह हम समोसे की शीट्स तैयार करते हैं, इसी तरह हमने बारीक सा रोटी को बेल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोटी की मोटाई कितनी है। तो अब पूरी रोटी के ऊपर हम आलू की स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखी थी वो अच्छे से फैला देंगे। हाथों से प्रेस करते हुए स्टफिंग को बहुत अच्छे से रोटी के ऊपर फैला देंगे। अगर मसाला हाथों पे चिपके तो आप हाथों पे ऑयल या पानी भी लगा सकते हैं। अब रोटी को एक तरफ से फोल्ड करना शुरू करेंगे और इसका टाइट सा रोल बना लेंगे। अगर आप रोल को टाइट नहीं करेंगे तो समोसे ऑयल में जाते ही खुल जाएंगे। अब ऊपर से हाथों को ऐसे प्रेस करते हुए रोल करेंगे। अब कटिंग कर लेंगे। पहले तो सेंटर से हम कट करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स तैयार हुई हैं। आधे आधे इंच के फासले पर हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसे हाथों पे गोल कर लेंगे और ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे तो ये हमारा बेहतरीन सा समोसा तैयार हो गया है। तो ऐसे ही मैं सारे समोसे तैयार कर लूँगी। बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम टाइम में ये ढेरों ढेर समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फिर मैदे की जो हमने स्लरी बना कर रखी थी इसे अच्छे से पहले हिला लेंगे। अब इसके अंदर एक समोसे को डिप करेंगे और इसे गर्म ऑयल के अंदर डाल देंगे। ऑयल को हमने पहले से गर्म कर लेना है। पहले फ्लेम को हाई रखेंगे और 1 से 2 सेकंड के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। जब एक तरफ से इन पे कलर आ जाए तो इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ऐसे ही अलटते पलटते हुए हम इनको क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे बेहतरीन से समोसे जो हैं फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो भी ये जल्दी से बनाकर उनको खिला सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम बजट में बनने वाले ढेरों ढेर समोसे तैयार हो चुके हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आपके समोसे कैसे बने। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। अगर पहले से कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।